नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है मेरे चैनल में। किसान भाइयों, अगर आप मार्च के महीने में सब्जी की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको 5 सब्जी की टॉप खेती के बारे में, उनकी टॉप 5 वैरायटियों के बारे में बताएंगे। किसान भाइयों, अगर आप मूली, धनिया, टमाटर, खीरा, लौकी, करेला, गाजर इत्यादि चीज़ों की खेती करते हैं तो आपको मार्च के महीने में बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होगा। किसान भाइयों, अगर आप मार्च के महीने में मूली की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको 20 से 25 दिन बाद बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि किसान भाइयों मूली बहुत ही कम दिनों वाली यह खेती होती है। किसान भाइयों, हम आपको मूली की कुछ वैरायटियों के बारे में बताएंगे, जो कि सेंग्रो सीड की सेंग्रो रेडिस बोनस, डॉक्टर्स R45, सोमनी सीड, एग्रो सीड की सुभारा और सामंत सीड, ये जो प्रमुख वैरायटियां हैं यह 30 से 40 दिन में अपना प्रोडक्शन दे देती हैं। किसान भाइयों, मार्च के महीने में हमेशा चिकनी पत्ती वाली मूली ही लगाना चाहिए। यह बहुत ही ज़्यादा सक्सेस वैरायटियाँ होती हैं। किसान भाइयों, अगर हम मूली के सीड रेट की बात करें तो आप 500 से लेकर 600 ग्राम प्रति एकड़ मूली का सीड लगता है। किसान भाइयों, अगर मूली के हम लगाने की बात करें तो मूली को हमेशा क्यारियों में ही लगाना चाहिए और मूली को 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई में लगाना चाहिए, उससे ज़्यादा नीचे नहीं लगाना चाहिए। किसान भाइयों, मूली में सबसे अहम रोल होता है खेत की तैयारी। इसलिए किसान भाइयों, आप मूली के खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद 6 से 7 टन डलवा कर खेत को 3 से 4 गहरी जुताई करवा के उसमें क्यारियाँ जरूर बना लेनी चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार का पानी लगाने में दिक्कत ना हो। किसान भाइयों, अगर आप मूली के खेत में खाद की बात करें तो आप मूली के खेत में सिर्फ यूरिया का ही उपयोग करें, क्योंकि मूली किसी भी प्रकार की खाद की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए आप यूरिया का ही प्रयोग करें। किसान भाइयों, अगर हम मूली के खेत में निदाई गुड़ाई की बात करते हैं तो मूली के खेत में दो निदाई गुड़ाई बहुत ही अति आवश्यक होती है। किसान भाइयों, मूली लगने के 9 से 10 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई और मूली लगने के 20 से 25 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई, मूली में ये निदाई गुड़ाई दो बहुत ही अति आवश्यक होती है, क्योंकि अगर मूली में निदाई गुड़ाई नहीं होगी तो मूली का पौधा कमज़ोर हो जाएगा। किसान भाइयों, अगर हम मूली में सिंचाई की बात करें तो गर्मी के महीनों में खेत जल्दी सूख जाता है, इसलिए 4 से 5 दिन के अंतराल में आप मूली के पौधों में पानी सिंचाई करते रहें। किसान भाइयों, अगर मूली में हम प्रमुख कीट की बात करें एवं रोग की बात करें तो मूली में हमेशा पत्ती चूसने वाला कीट होता है जो लगता है, और मूली में माहुर बहुत ही ज़्यादा लगती है। किसान भाइयों, अगर हम मूली के प्रोडक्शन की बात करें तो आप मूली को प्रति एकड़ अच्छा खासा प्रोडक्शन पा सकते हैं, और मार्केट में मूली हमेशा 5 से 6 रुपए तक बिकती है। किसान भाइयों, दूसरी हमारी सब्जी की खेती है धनिया की खेती। धनिया की खेती 30 से 40 दिन में यह कंप्लीट हो जाने वाली खेती होती है। अगर इसके वैरायटियों की बात करें तो आप RK सीड की रॉयल ब्लिस, श्री राम सीड का महक, सेंग्रो सीड की कॉर्गिल, सामंत सीड, ईस्ट वेस्ट सीड का रामसिस, यह जो प्रमुख वैरायटियाँ होती हैं यह 30 से 40 दिन में अपना प्रोडक्शन दे देती हैं। किसान भाइयों, अगर हम धनिया के सीड रेट की बात करें तो 60 से 8 kg प्रति एकड़ धनिया का सीड लगता है। किसान भाइयों, गर्मी के महीने में धनिया को हमेशा दर के ही बोना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप गर्मी में धनिया को लगाते हैं तो आपको धनिया को जर्मिनेट करके लगाना चाहिए, जिससे कि 100% जर्मिनेशन हो सके। किसान भाइयों, अगर धनिया में हम खाद एवं उर्वरक की बात करें तो गोबर की सड़ी हुई 7 से 8 टन खाद डलवा कर खेत को 3 से 4 गहरी जुताई करवा के छोड़ देना चाहिए एवं उसमें पलिया बना लेना चाहिए। किसान भाइयों, अगर उर्वरक की बात करें तो यूरिया, DAP, पोटास, ऑर्गेनिक जिंक खाद 2 से 3 बार धनिया के खेत में ज़रूर डलवाना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम धनिया में सिंचाई की बात करें तो गर्मी के महीनों में 2 से 3 दिन के अंतराल में आप धनिया में ज़रूर सिंचाई करते रहें, क्योंकि धनिया तभी हरी रहेगी। किसान भाइयों, अगर निदाई गुड़ाई की बात करें तो धनिया लगने के 10 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई एवं धनिया लगने के 20 दिन बाद
दूसरी निंदाई गुड़ाई, ये निंदाई गुड़ाई बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक होती है। अगर धनिया में प्रमुख कीट की बात करें तो पत्ती खाने वाली सूंडी, अर्धकुंडक, माहू यह प्रमुख कीट होते हैं। अगर धनिया में प्रमुख रोग की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू और मिलानी यह प्रमुख जो रोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा धनिया को हानि पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, अगर हम धनिया में प्रोडक्शन की बात करें तो 7 से 8 कुंटल प्रति एकड़ धनिया का प्रोडक्शन होता है और आप एक बार धनिया लगाते हैं तो 4 से 5 बार इसकी कटाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, तीसरी हमारी सब्जी की खेती है खीरा की खेती। अगर खीरे की बाज़ार की बात करें तो आप मार्च के महीने में अगर खीरा की खेती करते हैं तो आपको 30 से 40 रुपये तक मार्केट रेट मिलेगा। किसान भाइयों, खीरा एक बहुत ही अच्छी खेती मानी जाती है। अगर हम खीरे की वैरायटी की बात करें तो हाईवे सीड का चित्रा, अंकुर सीड की नलिनी, VNR सीड का कुमुद, क्लाउड सीड की दामिनी, नाथ सीड का 1061, यह प्रमुख जो खीरिया की वैरायटियाँ होती हैं यह 65 से 70 दिन में अपना प्रोडक्शन देना चालू कर देती हैं। और अगर हम खीरे की सीड रेट की बात करें तो 120 ग्राम से लेकर 150 ग्राम प्रति एकड़ खीरे का सीड रेट होता है। किसान भाइयों, अगर हम खीरे में ज़मीन की तैयारी की बात करें तो आप मिट्टी वाले हल से 2 हल्की जुताई एवं ट्रैक्टर की 2 गहरी जुताई करवा के 8 से 10 गोबर की सड़ी हुई खाद डलवाकर फिर से 2 गहरी जुताई करके खेत को समतल करके ही खीरे के बीज को लगाएं, जिससे कि खीरा बहुत ही अच्छा हो। एवं हम खीरे में अगर उर्वरक की बात करें तो आप यूरिया, DAP, पोटाश, जिंक, ऑर्गेनिक खाद पौधों की आवश्यकता के अनुसार ही दें। किसान भाइयों, अगर हम खीरे में सिंचाई की बात करें तो गर्मी के महीनों में खेत बहुत ज़्यादा सूखता है, इसलिए 4 से 5 दिन के अंतराल में खीरे के खेतों में पानी लगाते रहें। किसान भाइयों, अगर हम खीरे में निंदाई गुड़ाई की बात करें तो खीरा लगने के 15 दिन बाद पहली निंदाई गुड़ाई एवं खीरा लगने के 35 से 40 दिन बाद दूसरी निंदाई गुड़ाई जरूर करवा देनी चाहिए। 2 निंदाई गुड़ाई खेतों के लिए बहुत ही अति आवश्यक होती है। किसान भाइयों, अगर हम खीरे में प्रोडक्शन की बात करें तो आप 100 से लेकर 250 कुंटल प्रति एकड़ तक खीरे का प्रोडक्शन ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगली हमारी सब्जी की खेती है लौकी की खेती। किसान भाइयों, लौकी की खेती गर्मी में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली सब्जी होती है। अगर इसके मार्केट भाव की बात करें तो आप 20 से लेकर 30 रुपये किलो तक आसानी से रेट पा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम लौकी के वैरायटियों की बात करें तो सिमनी सीड का सारता, VNR सीड की सरिता, नाट सीड का प्रसाद, नाथ सीड का वरदान, नामधारी सीड का कावेरी और हाईब्रिड सीड का वरुण, यह जो प्रमुख वैरायटियाँ होती हैं यह 70 से 75 दिन में अपना प्रोडक्शन देना चालू कर देती हैं। किसान भाइयों, अगर हम लौकी के सीड रेट की बात करें तो 900 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ लौकी का जो सीड लगता है। किसान भाइयों, अगर हम खाद एवं उर्वरक की बात करें तो आप गोबर की सड़ी हुई खाद को 8 से 10 टन खेत में डलवाकर 3 से 4 गहरी जुताई करके खेत को समतल छोड़ देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम लौकी के खेत में उर्वरक की बात करें तो यूरिया, DAP, पोटाश, ऑर्गेनिक खाद, जिंक यह पौधों की आवश्यकता के अनुसार ही खेत को देना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। और यूरिया, DAP को 2 से 3 बार जरूर लौकी के पौधों को देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर लौकी के खेत में हम सिंचाई की बात करें तो गर्मी के महीनों में बहुत ही ज़्यादा खेत सूख जाता है, इसलिए आप लौकी के खेत में 3 से 4 दिन के अंतराल में गर्मी के महीने में पानी देते रहें, जिससे कि खेत सूखे नहीं। किसान भाइयों, अगर लौकी के खेत में हम निदाई गुड़ाई की बात करें तो लौकी लगने के 15 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई एवं लौकी लगने के 35 से 40 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई जरूर करवा देनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम लौकी की देख रेख की बात करें तो लौकी को हमेशा आप नीचे ही गर्मी के महीनों में नीचे ही रखना चाहिए, किसी ऊपर झुड़ाना नहीं चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का लौकी का पौधा हानि ना पहुँचे। किसान भाइयों, अगर हम लौकी में प्रमुख कीट की बात करें तो लाल बीटल, माहू, एसिड मकड़ी यह प्रमुख जो कीट होते हैं लौकी को बहुत ही हानि पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, अगर हम लौकी के खेत में प्रमुख रोग की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू, डानी मिल्ड्यू, एंट्रोक्रोज, आमगमारी यह जो प्रमुख रोग होते हैं लौकी को बहुत ही हानि पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, अगर हम लौकी के प्रोडक्शन की बात करें तो 200 कुंटल से लेकर 300 कुंटल प्रति एकड़ लौकी का प्रोडक्शन होता है। किसान भाइयों, अगली हमारी सब्जी की खेती है करेले की खेती। अगर हम करेले की मार्च के महीने में करेले की खेती करते हैं तो आपको मार्केट में 60 से 70 रुपये किलो तक आसानी से रेट मिल जाएगा। किसान भाइयों, अगर हम करेले की वैरायटियों की बात करें तो आप ईस्ट वेस्ट कंपनी का हाईब्रिड
कंपनी का पल्लवी, ईस्ट वेस्ट कंपनी का पाली, सेमनिस सीड का झलारी, वीएनआर सीड का करण और क्लाउड सीड की अनुष्का। यह जो वैरायटियां हैं यह 60 से 70 दिन में अपना प्रोडक्शन देना चालू कर देती हैं एवं इनके अगर सीड रेट की बात करें तो 900 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक करेले का सीड रखता है। किसान भाइयों, अगर करेले की हम लगाने की दूरी की बात करें तो लाइन टू लाइन 180 सेंटीमीटर और पौधा टू पौधा 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ही लगाएं। किसान भाइयों, अगर लौकी करेले की खेत में हम खाद एवं उर्वरक की बात करें तो आप गोबर की सड़ी हुई खाद को 8 से 10 टन डलवाकर 2 से 3 गहरी जुताई करके खेत को 20 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। एवं आप करेले के खेत में अगर उर्वरक की बात करते हैं तो आपको यूरिया, डीएपी, पोटाश, ऑर्गेनिक खाद, जिंक यह पौधों की आवश्यकता के अनुसार 2 से 3 बार जरूर खेत में डलवाना चाहिए। किसान भाइयों, करेले खेत में अगर सिंचाई की बात करें तो आप गर्मी के महीनों में 4 से 5 दिन के अंतराल में जरूर सिंचाई करते रहना चाहिए, जिससे कि खेत सूखे नहीं। किसान भाइयों, करेले खेत में अगर निदाई गुड़ाई की बात करें तो आप करेला लगने के 15 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई एवं करेला लगने के 35 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई जरूर करना चाहिए। निदाई गुड़ाई करने से किसी भी प्रकार का रोग एवं कीट नहीं लगता है। किसान भाइयों, अगर हम करेले में प्रोडक्शन की बात करें तो आप 200 कुंटल से लेकर 300 कुंटल प्रति एकड़ करेले का प्रोडक्शन ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम करेले में प्रमुख कीट की बात करें तो लाल बीटल, माहू, तेला, फल मक्खी, स्पाइडर माइट यह प्रमुख जो कीट होते हैं वो करेले को बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, अगर हम करेले को में प्रमुख रोग की बात करें तो भभूतिया, पाउडरी मिल्ड्यू, मृद रोमिल, डाउनी मिल्ड्यू, एंथ्राक्नोज, आद्र गलन यह प्रमुख जो रोग होते हैं करेले को बहुत ही ज़्यादा हानि पहुँचाते हैं। किसान भाइयों, अगर आप मार्च के महीने में खेती करने के लिए इन 5 वैरायटियों को लगाते हैं तो आपको धनिया और मूली में 35 से 40 दिन में प्रोडक्शन मिल जाएगा और जो प्रमुख 3 वैरायटियां हैं वो 60 से 70 दिन में प्रोडक्शन दे देगी। किसान भाइयों, आप आराम से इन सब्जियों की खेती करके 3 से 4 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप ये सभी कोई भी सब्जियां लगाते हैं तो हमें कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।